हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यह यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है राहुल सर फिजिक्स क्लासेस, यह खासकर 10th 12th के बच्चों के लिए बनाया गया है। जिसमें आज का जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे हैं, साइंस का होगा, जिसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। देखिए, साइंस कॉमन चीज़ है, कॉमन सब्जेक्ट है, जो आप 9th 10th में पढ़ते हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं। 12th के बाद हम लोग इसे कंपटीशन लाइफ में भी जोड़ते हैं। तो साइंस हमारे मुख्य रूप से साइंस हमारे लिए मतलब यानी कि शुरू से अंत तक के लिए आवश्यकता है। तो साइंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपटीशन के लिए अगर हम जाते हैं तो उसमें साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग पहले आज का जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हम लोग जानेंगे कि साइंस किसे कहते हैं और साइंस का जनक क्या है, किसे कहते हैं, साइंस का जनक कौन है। तो साइंस आप लोग देख रहे हैं, साइंस किसे कहते हैं। तो साइंस यानी कि विज्ञान। आप लोग अगर विज्ञान का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो वी प्लस ज्ञान, यानी कि वी माने विशिष्ट, वी माने विशिष्ट, और ज्ञान मीन्स ज्ञान, यानी कि विशिष्ट ज्ञान। यानी कि साइंस का मतलब हो गया कि विशिष्ट ज्ञान को ही हम शॉर्ट में कह सकते हैं विज्ञान। अब देखिए इसका जनक कौन है। अब इसका जनक कौन है, तो विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो इतना तक समझ में आ गया, क्लियर है। तो विशिष्ट प्लस ज्ञान मिलकर के विज्ञान बनता है। तो हम लोग इसी संधि विच्छेद से देखिए हम लोग परिभाषा निकालते हैं कि वह विशिष्ट ज्ञान, यानी कि वह विशिष्ट ज्ञान जिसके अंतर्गत किसी विषय का संगठित, क्रमबद्ध एवं समान बोध होता है, विज्ञान कहलाता है। यानी कि किसी विषय का संगठित, क्रमबद्ध एवं समान बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो संधि विच्छेद से ही हम लोग का परिभाषा मिलता जुलता है। अब देखिए विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। अब देखिए विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, आप लोग के सामने आप लोग देख रहे हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, और तीसरा है बायोलॉजी, यानी कि इसे हिंदी में कह सकते हैं भौतिक विज्ञान, और सेकेंड को रसायन विज्ञान, और थर्ड को जीव विज्ञान। तो देखिए फिजिक्स की बात अगर हम करें तो ये फिजिक्स जो भाषा आई है वो कहाँ से आई है? फ्यूजिस नामक शब्द से फिजिक्स का निर्माण हुआ है। किससे? फ्यूजिस नामक शब्द से किसका निर्माण हुआ है? फिजिक्स का। अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि फिजिक्स का निर्माण कैसे हुआ, तो फ्यूजिस नामक शब्द से क्या हुआ? फिजिक्स का निर्माण हुआ है, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए उसी तरह केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, यानी कि कीमिया नामक शब्द से हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का निर्माण हुआ है। कीमिया नामक शब्द से रसायन विज्ञान का निर्माण हुआ है। एंड बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, बायोज प्लस लोगोज मिलकर क्या हुआ है? जीव विज्ञान का निर्माण हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हम चलेंगे अब फिजिक्स को लेकर के। तो खासकर ये जो चैनल बनाया गया है, खासकर इसमें फिजिक्स की बातें किया जाएगा, परंतु बेसिक नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। तो देखिए फिजिक्स को कितने भाग में बांटा गया? देखिए फिजिक्स को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका हो गया चीर सम्मत भौतिकी। क्या है? चीर सम्मत भौतिकी। और दूसरा क्या है? देखिए दूसरा क्या है? आधुनिक भौतिकी। कितनी सरल बात है, आधुनिक भौतिकी। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए आपके मन में आएगा कि चिर सम्मत भौतिकी का जनक कौन है। तो सिंपल सी बात है, इसका जनक कौन है? न्यूटन। और आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है? देखिए ये सब सवाल जो है ना, ये सब कंपटीशन लाइन में पूछा जाता है। इसका मतलब यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है। तो हम लोग इस पर ध्यान दें, फोकस करें। आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा है? अगर पूछ दे आपको कि आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहते हैं, तो हम लोग सिंपल से कहेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या कहेंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन।
आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। इतना तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री को लेकर के। तो केमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। तो आप इसका जो है केमिस्ट्री का फादर कौन है, इतना तो दिमाग में आएगा। केमिस्ट्री का पिता किसे कहेंगे हम लोग, केमिस्ट्री का पिता किसे कहेंगे हम लोग, लेवोसियर को। किसे कहेंगे, लेवोसियर। किसे कहेंगे, लेवोसियर को। ठीक उसी प्रकार बायोलॉजी का, आप लोग ध्यान दें, ठीक उसी प्रकार बायोलॉजी का तो इसका पिता किसे कहेंगे हम लोग, इसका पिता किसे कहेंगे, अरस्तु का। किसे कहेंगे, अरस्तु का, अरस्तु। तो आप लोग देख लिए कि फिजिक्स का जो पिता है कौन है, फिजिक्स का पिता, फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक चिर सम्मत भौतिकी जिसका पिता न्यूटन है, और दूसरा क्या, आधुनिक भौतिकी, उसका पिता कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। और तीसरा फिर केमिस्ट्री का पिता लेवोसियर। इसके बाद बायोलॉजी का कौन है पिता, अरस्तु। तो ये सब कॉमन चीज़ है, यानी कि आप अगर पढ़ाई करते हैं शुरू से 9th-10th में पढ़ते हैं तो ये फिर आप कंपटीशन लाइन में भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग याद रखें, और आशा करते हैं कि आप लोग आज की क्लास में समझ गए होंगे, और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाया गया है। आशा करते हैं कि आप लोग आज की क्लास अच्छा से समझ गए होंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जहां तक वो शेयर करें और बेल आइकन दबा ले, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।